गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आप जानते हैं चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल है, उसके रिगार्डिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में बहुत टाइम पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इन्हीं से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। मे बी के डिजिट चेंज करके आ जाए, बट आएंगे आपके इन्हीं क्वेश्चन से अकॉर्डिंग। सो 20 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आपके एग्जाम में पूछे गए हैं एंड इन्हीं से रिलेटेड एवरी ईयर क्वेश्चन आए हैं। सो इसीलिए ये सभी क्वेश्चन समझ लीजिए एंड जो आल सगवाल की बुक के आप देखेंगे लास्ट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, वो आप वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। चैप्टर 1 के भी एमसीक्यू क्वेश्चंस अपलोडेड हो गए हैं एंड चैप्टर 1 के जो आल सगवाल की बुक में एमसीक्यू क्वेश्चंस है, उसकी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप देख लीजिएगा। राइट, सो आइए बात करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, so question number 1 is given that degree of the polynomial x की पावर 4 minus x square plus 2 is। so guys, किसी भी polynomial की डिग्री क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपको polynomial का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बेसिक कंसेप्ट समझा दिया था। सो अगर आपको नहीं मालूम बेसिक कंसेप्ट, सो वो वीडियो चेक कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है उसका भी। सो डिग्री के लिए आप अच्छे से जान लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, किसी भी polynomial की डिग्री फाइंड आउट करनी है। सो डिग्री कैसे बताएंगे, डिग्री is the highest power of the variable in any polynomial। डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। सो यहाँ पर देखेंगे जो वेरिएबल दिए होंगे, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है। सो यहाँ पर इस x वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर 4 है, यहाँ पर x वेरिएबल है, इसकी पावर 2 है, बट दोनों में हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। वेरिएबल क्या है, यहाँ पर x है। राइट, तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि डिग्री क्या है इस इक्वेशन की, 4 है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग यहाँ पर मूव करेंगे। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। If px is a polynomial of degree 1 and pa equals to 0, then a is said to be। So guys, आपको दिया है कि आपका कोई px पॉलिनोमियल है, कितने डिग्री का, 1 डिग्री का, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल है वो आपका, और वहां पर हमने x की जगह पर अगर हम a वैल्यू पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो a आपका क्या कहलाएगा। गाइज, ये आपने अच्छे से 9th में भी स्टडी किया था, इस चैप्टर में पॉलिनोमियल में मैंने अच्छे से समझाया था, 10th में भी हमने स्टडी किया है। कभी भी कोई वैल्यू पुट करने पर, वेरिएबल की जगह पर जब हम वैल्यू पुट करते हैं, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो हम उसे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं उस वैल्यू को। हम एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं कि मान लेते हैं डिग्री 1 का क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा ऑब्वियसली, तो mx प्लस एन, एक्स की जगह पर a रखते हैं तो ma प्लस एन हो जाता है, और आपसे बोला है ये इक्वल्स टू 0 क्या हो जाता है, इट मीन्स a इज 0 ऑफ px, इस पॉलिनोमियल का 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। अनदर एग्जाम्पल से भी समझना चाहेंगे तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं, a की कोई वैल्यू 1 है, राइट, एंड आपका फंक्शन है pa इक्वल्स टू 2a माइनस 2। ठीक है, सो हम यहाँ पर a की जगह पर वैल्यू रखेंगे 1, तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है, 2 इंटू 1 माइनस 2, दैट मीन्स 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स हम लोग कहेंगे कि जो 1 के लिए आपके इस फंक्शन 2a माइनस 2 की वैल्यू क्या है, 0 है। सो 1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस फंक्शन, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्लियर है ना गाइज, अच्छे से एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लीजिएगा, हमेशा काम आएगी। सो एक्सप्लेनेशन को आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर छोड़िएगा मत, बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझिए, बिकॉज एक्सप्लेनेशन सभी क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मस्ट है। सो सभी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज, कोई भी पॉलिनोमियल है n डिग्री का है, तो एट मोस्ट या एट लास्ट या एटलीस्ट कितनी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। सो गाइज, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ओनली 1 0, नो। ठीक है, एटलीस्ट n जीरोज, नो। मोर देन n जीरोज, नो। एट मोस्ट n जीरो मीन्स ज्यादा से ज्यादा सिर्फ n जीरोज होंगे, ये राइट आंसर है। मीन्स ये ओनली 1 0, हम ये तो नहीं कह सकते राइट आंसर है, क्योंकि n के लिए क्या होता है, जो आपकी पॉलिनोमियल है डिग्री n का है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल किस पर डिपेंड करते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो गाइज, आप जानते हैं अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल भी n ही होंगे, इसलिए ओनली 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ये रॉन्ग आंसर है। एटलीस्ट कम से कम n जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये भी गलत है। मीन्स आप ऐसा नहीं कह सकते ज्यादा से ज्यादा n होंगे। ठीक है, तो ये राइट आंसर है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सो इसलिए अच्छे से इस क्वेश्चन को रेडी कर लीजिएगा। नाउ द नंबर ऑफ द पॉलिनोमियल
the number of the polynomial having zeros as -2 and 5 is। ठीक है, सो गाइज आपको बोला है कि दो जीरोज ऑफ द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एज -2 and 5 इज। सो आपको क्या बताना है गाइज, पॉलिनोमियल बताने हैं जिनके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल -2 and 5 है। तो कितने हो सकते हैं? अगर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल -2 and 5 है तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने हो सकते हैं। सो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करता है। ठीक है, सो यहाँ पर नंबर, अभी तक आपसे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पूछते थे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पूछते थे जब आपको कोई पॉलिनोमियल दे दिया जाता था। तो जितनी भी हाईएस्ट डिग्री होती थी उससे आप फाइंड आउट कर सकते थे इतने जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं। बट यहाँ पर उल्टा कर दिया, आपको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दे दिए 2, तो आपसे पॉलिनोमियल पूछा है कि कितने पॉलिनोमियल होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन ए पर राइट क्लिक कर देंगे। ठीक है, मुझे मालूम है अभी बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे दिस इज द रॉन्ग आंसर, बट गाइज ऑप्शन ए इज नॉट राइट। ठीक है, बिकॉज आपको दो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दी है। मेनली हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं किसी पॉलिनोमियल को, x² माइनस सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यही होता है ना, यही आपने रीड आउट किया है। सो हमने x² माइनस, यहाँ पर आपने दोनों जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की एंड यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, तो आपका फंक्शन आया x² माइनस 3x माइनस 10। सो ये आपका पॉलिनोमियल आ जाता है, और इसी के रिगार्डिंग आप 1 पर क्लिक कर देंगे। बट गाइस ये जो आपका पॉलिनोमियल है इसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। आप 2 से कर लीजिए, 3 से कर लीजिए, 4 से कर लीजिए। अगर पूरे पॉलिनोमियल को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स आप लोग के बन सकते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर मोर देन 3 होगा, मीन्स 3 से ज़्यादा। सो आप यहाँ पर देखेंगे दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में यहाँ से देख सकते हैं आपका ये वाला अभी पॉलिनोमियल आया था। ठीक है, x² माइनस 3x माइनस 10 हमने जो अभी कैलकुलेट किया है। बट अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉलिनोमियल आ जाता है, 3 से करते हैं तो ये आता है, 4 से करते हैं तो ये आता है, 5 से करते हैं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है, बट बेसिकली अगर आप इसकी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करेंगे तो -2 और 5 ही आएंगे, राइट। सो क्योंकि हम इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, नाउ गाइज इस तरीके से आप का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। नाउ डिग्री फाइंड आउट करनी है आपको पॉलिनोमियल की, बहुत ही इजी एंड इस इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये वाला, एग्जाम में पूछा गया है। सो देखते ही कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर का रिप्लाई भी कर सकते हैं। वैसे आंसर आपको दिख गया है। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन बी लगा देंगे, x² की x से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट ये गलती मत करना। और कुछ स्टूडेंट्स 1 घंटे तक मल्टीप्लाई करके ही देखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तब चेक करेंगे। बट ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में आप यहाँ पर डायरेक्टली देख लीजिए, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 5 है, 4 है। ठीक है, इस वाले पॉलिनोमियल में यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। ठीक है, तो हाईएस्ट कितनी है, 4 है, और यहाँ पर कितनी है, 1 है। तो जब इस 4 की आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ऐड हो जाएगी, दैट मीन्स 4 + 1 5 हो जाएगी। इट मीन्स 5 इज द राइट आंसर। क्लियर। सो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, हाईएस्ट डिग्री आपकी 5 आ जाएगी। ठीक है, since the highest degree variable in the first bracket is x and in the second bracket is x⁴, on multiplying x with x⁴, the highest power we obtain is 5। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी तो 4 + 1 5 हो जाएगा। सो हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इट मीन्स ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, जीरोज ऑफ px = x² माइनस 27 आर। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पूछे हैं और आपको पॉलिनोमियल x² माइनस 27 दिया है। सो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आप जानते हैं क्या होता है, px 0 के इक्वल होता है, दैट मीन्स x² माइनस 27 भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। सो जब पुट करेंगे तो x की इक्वल किसके आ जाएगा, +-3√3 के। क्यों, क्योंकि गाइज आपका 3 3 9 3 27 होता है, स्क्वायर रूट है तो एक 3 बाहर आ जाएगा और एक 3 आपका ब्रैकेट के अंदर ही रह जाएगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं x² माइनस 27 = 0, क्योंकि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए पॉलिनोमियल 0 के इक्वल होता है। सो x² = 27, x = √27 सॉल्व करेंगे +-3√3। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। Now we will move towards question number 7. What is a quadratic polynomial whose sum and the product of zeros is √2
एंड 1/3 रेस्पेक्टिवली। सो आपको क्या बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली दिए हैं। रेस्पेक्टिवली का मतलब सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पहली वैल्यू है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब 1/3 है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। सो गाइज ये आपका फॉर्मूला होता है जो मैंने अभी आपको बताया है। इसमें आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा आपको √2 दिया है एंड अल्फा बीटा 1/3 दिया है। सो डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे एंड 3 अपॉन में है, एलसीएम ले लेंगे तो 3x² माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। इट मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्लियर? फॉर्मूला याद होना चाहिए ये अच्छे से। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लट करके आएंगे आंसर। ओके, सो इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लीजिए गाइस। वीडियो समझ आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अभी तक एंड नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, जीरोस ऑफ x² माइनस 2x माइनस 8 आर। ठीक है, कौन कौन से होंगे गाइस? हमने इसके फैक्टर करने हैं, 2 के ऐसे फैक्टर की प्रोडक्ट करने पर 8 आए एंड सब्ट्रैक्ट और ऐड करने पर 2 आए। तो 4 2 से 8 होता है, ये अप्लाई करेंगे तो x माइनस 4 x प्लस 2, दैट मीन्स आपके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आ गए 4 माइनस 2। इट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, सो क्लियर है इतना आपको? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 and 4। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है आपको। यहाँ पर कैसे गाइस फाइंड आउट करेंगे? फॉर्मूला है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पे सम और प्रोडक्ट नहीं दिया, अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है, राइट? तो अल्फा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू 4। सो वैल्यू पुट की हमने फॉर्मूले में तो हमारा फॉर्मूला आ गया x² माइनस x माइनस 12। अब हम देखेंगे यहाँ पर तो यार कोई ऐसा पॉलिनोमियल ही नहीं है, x² माइनस x प्लस 12 है, x² प्लस x प्लस 12 है, दैट मीन्स ये तो फॉलो ही नहीं हो रहे, ऑप्शन ए एंड बी तो फॉलो ही नहीं करता। सो हम क्या करेंगे, अब हम इस तरीके से देखते हैं, 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं इस पॉलिनोमियल को। सो डिवाइड किया तो हमने x² 2 x/2 एंड 6 आ गया यहाँ पर। सो क्या ये वाला पॉलिनोमियल मैच करता है? यस, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, राइट? सो जल्दी से कमेंट कीजिए यस समझ आ गया एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छे क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ x² माइनस 4x प्लस 1 देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा इज, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैसे तो आंसर आपको दिख ही गया ऑप्शन ए, बट हाउ यू विल फाइंड आउट द आंसर? फर्स्टली गाइस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किससे कैलकुलेट करते हैं? सम ऑफ अल्फा बीटा माइनस बी अपॉन ए से, दैट मीन्स 4 आ जाएगी। ठीक है, अल्फा बीटा 1 सी अपॉन ए, तो यार इट मीन्स 1 आ जाएगा। ठीक है, सो आइए मूव करते हैं नीचे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने जब माइनस बी अपॉन ए रखा तो 4 आ गया, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, दैट मीन्स 1 आ गया। ठीक है, नाउ ये आपको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये भी देख लेते हैं। ये फंक्शन दिया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, हमने क्या किया, अल्फा बीटा एलसीएम ले लिया यहाँ दोनों में, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 एंड माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू 1। सो 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया? 3। इट मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, है ना? सो इजी। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 हमारा सॉल्व हो जाता है। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। If the zeros of the quadratic polynomial x² plus a plus 1 into x plus b are 2 and minus 3, then a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आपको क्या दे दिए गाइस? 2 और -3 दे दिया। इट मीन्स अल्फा और बीटा की वैल्यू दी है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिया है आपको और पॉलिनोमियल भी दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस ब्रैकेट में a प्लस 1 अपॉन 1 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आइए चलते हैं, ये आपका सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, माइनस a प्लस 1 अपॉन 1, राइट? एंड आपको जीरोस ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी दी है? 2 एंड बीटा की वैल्यू कितनी दी है? -3। सो यहाँ से जब हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी रख दी तो यहाँ से क्या आया? -1 एंड यहाँ से क्या आया?
से माइनस नीचे साइड में है ये आपका a+1/1, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, सो a+1 किसके इक्वल आ गया 1 के, एंड a किसके इक्वल हो गया 0 के। सो ये समझ आया, ये कैसे आया, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है -b/a। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू -3 आपको गिवन है। -b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, एंड a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। सो यहाँ पर हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दी है गाइस, एंड यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x² की वैल्यू पुट कर दी है। सो आपने सॉल्व किया तो a की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0 की तरफ। सो अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है c/a, दैट मीन c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, एंड a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पर हमने अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की, सो -6 = b/1, दैट मीन्स b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -6 आ गई। सो इस तरीके से ये हो गया आपका राइट आंसर, दैट मीन्स a = 0 एंड b = -6। सो वी कैन से ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है ना? नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं हम लोग जल्दी से। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of 0 is 3 and product of 0 is -2। ठीक है, सो यहाँ पर गाइज आपकी पॉलिनोमियल की एक साइज है, क्वाड्रेटिक से ही क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। जल्दी से सॉल्व कीजिए, बहुत इजी है। सम ऑफ जीरोस दे दिया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी एंड अल्फा बीटा की वैल्यू दे दी। फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, दैट मीन्स x² माइनस 3x प्लस ब्रैकेट में -2, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2, इट मीन्स x² प्लस 3x माइनस 2। सो ऑप्शन आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 2, सॉरी। ठीक है, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है ना आपको? ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा नोटबुक में सॉल्व कीजिए। सो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 आ जाएगा, तो -3x। ठीक है, फिर प्लस और ब्रैकेट में -2, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। सो ऑप्शन डी राइट आंसर। Friends, question number 13 is given that if sum of the squares of zeros of the quadratic polynomial 6x² plus x plus k is 25/36, the value of k is। बहुत सारे स्टूडेंट इसी स्टेटमेंट में गलती करते हैं और आंसर रॉन्ग कर देते हैं। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इट मीन्स आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा बीटा आपको मालूम ही होते हैं, तो आपको दिया है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो बैक साइड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है अल्फा बीटा, उनका स्क्वायर कीजिए तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, फिर उनका सम कीजिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दैट मीन्स उसकी वैल्यू कितनी दी है 25 प्लस 36 दी है। ठीक है, सो इतना स्टेटमेंट क्लियर हुआ ना कि कैसे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया है, ये कंफ्यूजन दूर करना है आपको। सो इसके लिए जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है अल्फा बीटा है, फिर इससे एक बैक स्टेटमेंट स्क्वायर ऑफ, तो इनका स्क्वायर कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कर दीजिए, फिर उनका सम कर दीजिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सम 25/36। ठीक है, सो आइए आंसर की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं हम लोग यहाँ पर। ना अल्फा बीटा हमने मान लिया, आपको क्या दिए हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिए हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे इजीली क्वेश्चन से। क्या हो जाएगा -b/a हो जाएगा, माइनस b की वैल्यू 1 है एंड a की वैल्यू यहाँ से 6 है। अल्फा बीटा c/a, c की वैल्यू k है एंड a की वैल्यू 6 है, दैट मीन्स k/6। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको 25/36 दिया है। नाउ अल्फा प्लस बीटा आपको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए क्या करेंगे गाइस, ऐसा फॉर्मूला जिसमें आपकी ये वैल्यूज यूज होती हो। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही होता है आपका फॉर्मूला। नाउ गाइस हम लोग क्या करेंगे, उस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, सो आपके अगर फॉर्मूले की हम लोग तरफ चलते हैं, सो यहाँ से देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आपने वैल्यू रख दी एंड 2 अल्फा बीटा आप लेफ्ट साइड ले आए। ये वाला फॉर्मूला भी उसी से ही आता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/6 रख दीजिए, अल्फा बीटा की वैल्यू k/6 रख दीजिए एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 25/36 रख दीजिए। जब हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे गाइस, नीचे स्क्वायर में 36 आ जाएगा, तो 36 और इधर 36 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - 12 के = 25 रह जाएगा आपका। ठीक है, सो इस तरीके से ये आपका क्या आएगा सॉल्व करके 12 के = -24 एंड k = किसके रह जाएगा
2 के रह जाएगा, राइट। सो इस तरीके से ये आएगा आपका राइट आंसर कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है ना गाइस इतना आपको कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया। ध्यान रखना यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 है एंड यहाँ पर अपॉन में सिर्फ क्या है 6 है, तो एलसीएम लेंगे 6 और 36 का एलसीएम 36 आएगा। ठीक है, सो इसीलिए ऊपर मल्टीप्लाई होगी 6 की, तो 6 2 12 हो जाएगा, राइट। सो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नोटबुक पे सॉल्व कीजिएगा, वही आंसर आएगा। If alpha and beta are the zeros of the polynomial, so find the value of k and function दिया है if 3 alpha plus 2 beta equals 20। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? नाउ गाइज अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कीजिए एंड अल्फा बीटा का फाइंड आउट कीजिए। देन आप 3 अल्फा प्लस 2 बीटा को क्या लिख सकते हैं? 20 लिख सकते हैं। अब अल्फा यहाँ पे 2 बीटा है तो इसको भी अल्फा प्लस 2 अल्फा में ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, नाउ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा में से क्या कर सकते हैं? 2 कॉमन ले सकते हैं तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने माइनस बी अपॉन ए से फाइंड आउट कर ली, कितनी आ गई? 6 आ गई। यहाँ से आपकी अल्फा की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी। अब 3 अल्फा प्लस बीटा में अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, बीटा की वैल्यू आ जाएगी, राइट। सो अल्फा बीटा की वैल्यू तो आ गई। अब मल्टीप्लाई से अल्फा बीटा इक्वल्स टू, क्योंकि के होता है और के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए एंड जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा, वही के की आपकी वैल्यू होगी। इट मीन्स आपका ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। समझ आया ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कुछ भी डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो इसको अच्छे से फिर से समझ लीजिए। अल्फा प्लस बीटा का कैलकुलेट करना है इक्वेशन से, अल्फा बीटा कैलकुलेट करना है और इस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। A quadratic polynomial whose zeros are -4 and -5 is, राइट। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दे दिए हैं। नाउ गाइस कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस तो बाहर रखना और आपका यहाँ से वैल्यू अल्फा की वैल्यू -4 एंड बीटा की वैल्यू -5, तो कितना हो जाएगा? सम करेंगे -9। ठीक है, एंड माइनस बाहर भी है ब्रैकेट के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x, देखिए प्लस किस किस में है? बी और डी में है। नाउ प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, ये होता है। तो -4 -5 मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 20, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 किस में है? बी में है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 48 आर। ठीक है, सो इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं। जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है उनके जो साइन होंगे वो कैसे होंगे? दोनों नेगेटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होंगे, या बहुत इक्वल होंगे। सो ध्यान रखना इस टाइप से जब आप सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 48 राइट साइड में चला जाएगा, 48 के इक्वल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर 3 1 3 एंड 3 9 कितना हो जाएगा? 3 6 18 हो जाएगा, राइट। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? आपका 16 के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स x किसके इक्वल होगा? √16। इट मीन्स प्लस माइनस 4। स्क्वायर रूट किसी का भी लेते हैं तो एक प्लस में वैल्यू होती है, एक माइनस में होती है। इट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर होने वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 17 को मूव करते हैं। The zeros of the quadratic polynomial x square minus 18x plus 81 is, so इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन दे दिया जाए सो उसका आंसर बोथ इक्वल एंड पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर इस टाइप से इक्वेशन आपको दे दी जाए, सॉल्व करके देख लीजिए। 9 9 81 एंड 9 + 9 क्या है? आपका 18 है। सो यहीं से ही ये पॉलिनोमियल से आपको पता चल गया कि दोनों इक्वल होंगे। 9 9 81 है और यहाँ पे माइनस का और यहाँ पे प्लस का साइन है, तो सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वल आएंगे एंड पॉजिटिव साइन के होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर कभी भी इस तरीके से दोनों प्लस हो तो ध्यान रखना, तो दोनों कभी भी आपके नेगेटिव नहीं हो सकते, मीन्स सॉरी पॉजिटिव नहीं हो सकते, नेगेटिव ही होंगे। ऑब्वियसली प्लस का साइन है एंड प्लस में फंक्शन चल रहा है, जब जीरो की तरफ राइट साइड में जाएगा तो ऑब्वियसली किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। तो दोनों कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकते, इक्वल हो सकती है वैल्यू, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर हम यहीं पर ही प्लस लगा दें तो इक्वल हो सकती है। 9 9 81 एंड 9 + 9, बट जब आप इसको सॉल्व करके देखेगा x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81 इस फंक्शन को सॉल्व करके देखेगा, दोनों कभी भी पॉजिटिव नहीं होंगे। इक्वल हो सकती है वैल्यू, वैल्यू अनइक्वल भी हो सकती है दोनों जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की। ठीक है, और दोनों की आप कह सकते हो कि नेगेटिव भी हो सकती है, बट ये होगा आपका कि बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव। ठीक है, बोथ कैन नॉट बी नेगेटिव। सो दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन
दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते ऐसी कंडीशन में, राइट। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एग्जांपल से भी दिया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो हमने इसको ब्रेक किया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, तो आपने देखा ब्रेक करने पर x प्लस 2 x प्लस 3 आया, तो वैल्यू क्या आई -2 एंड -3। सो आपने देखा दोनों नेगेटिव क्या कहते हैं, दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव तो हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव नहीं हो सकते। वैल्यू अनइक्वल भी हो सकती है एंड इक्वल भी हो सकती है, राइट। तो अगर आप वो ऊपर वाला फंक्शन यूज करेंगे 9 9 81 वाला, तो वैल्यू सेम हो सकती है, ठीक है। इस वाले फंक्शन से -2 एंड -3 यानी कि अनइक्वल भी हो सकती है, बट कैन नॉट बी पॉजिटिव, ये ऑप्शन राइट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। इफ -5 एंड -√5 एंड √5 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो पॉलिनोमियल फाइंड आउट कीजिए। कैसे करते हैं इस टाइप के लिए हम फंक्शन फाइंड आउट गाइस? सो सिंपल सा फॉर्मूला है, कभी भी इस तरीके से आपको दे दिया जाए, सिंपली जब आपको एक प्लस में रूट दिया हो एंड एक माइनस में दिया हो, सो आप x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। वो इक्वेशन भी वहीं से ही बनती है आपकी। सो x माइनस रूट माइनस अल्फा माइनस रूट अल्फा और x माइनस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अल्फा की वैल्यू रख दी -√5, यहाँ पर बीटा की वैल्यू रख दी √5। सो x प्लस √5 x माइनस √5 किसके इक्वल हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 5, राइट। इट मीन्स ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ओके, है ना, सो इजी। सो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नाउ गाइज आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पर एक और ऑप्शन है जो जिससे आप सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। आप बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स का क्वेश्चन भी उठा हुआ कि उससे क्यों नहीं सॉल्व किया, उससे भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा -√5 है, दूसरा बीटा की वैल्यू प्लस आपका क्या हो जाएगा √5, तो -√5 प्लस √5 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, दैट मीन्स 0x एंड प्लस अल्फा बीटा, तो यहाँ से आपकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -√5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सो स्टार्टिंग में आपका एक्स स्क्वायर बचा था, एक्स वाली टर्म आपकी 0 हो गई थी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5, सो वही आपकी यहाँ से इक्वेशन आई है, उससे फाइंड आउट करो, चाहे इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करो, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, वो इक्वेशन भी आपकी इसी फॉर्मूले से आई है, ठीक है ना। सो क्लियर है। Now question number 21, if x plus 1 is a factor of this function then value of a, so क्या करेंगे? x plus 1 फैक्टर बता दिया, इट मीन्स x plus 1 को अगर हम 0 के इक्वल पुट कर दें, सो x की वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी। सो आप देख सकते हैं x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या पुट करेंगे? -1 पुट करेंगे, ठीक है। सो ये आपका फंक्शन है, हमने यहाँ पर क्या किया? -1 पुट कर दी x की जगह पर वैल्यू। सो यहाँ पर x था तो x की जगह पर -1 का स्क्वायर -3a इंटू -1 प्लस 3a माइनस 7। नाउ x की जगह पर हमने क्या पुट किया? -1, सो यहाँ पर भी x के रिप्लेस में आपका -1 आएगा। सो p माइनस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 3a माइनस 7, इट मीन्स 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 6a माइनस 7 एंड 1 माइनस 7 किसके इक्वल हो जाएगा? -6 के। सो p माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा? 6a माइनस 6 के एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। सो 6a माइनस 6 भी 0 के इक्वल होगा। 6a इक्वल्स टू 6, इट मीन्स a इक्वल्स टू 6 अपॉन 6, सो वी कैन से a इक्वल्स टू 1, राइट गाइस। सो इस तरीके से आपका फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई, ठीक है। यहाँ पर आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो चाहे फैक्टर हो, ठीक है, वो हमेशा किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है, एक ही बात होती है, राइट। सो इसलिए हमने अपना जो फंक्शन है वो किसके इक्वल रखा? 0 के इक्वल रखा, राइट। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। सो यहाँ पर ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। एंड इस तरीके से गाइस इसी टाइप के एक्सरसाइज 1, क्योंकि एक्सरसाइज बी तो 2 भी आपके इस ईयर टर्म 1 के सिलेबस से हटा दी गई है, रिमूव कर दी गई है, ठीक है। सो टर्म 1 से ही आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे एंड मैंने आपको उसी के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको रिवाइज किए हैं, रिपीट किए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक पे, अच्छे से समझ लीजिए। जो लास्ट में आपकी आदर्श अग्रवाल की बुक में एमसीक्यू क्वेश्चंस है उनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। उसकी वीडियो भी आप देख लीजिएगा, रियल नंबर्स की भी देख लीजिएगा, अदर चैप्टर्स के भी आपको वीडियोस आने वाले हैं बहुत जल्दी। उनके किसी चैप्टर्स के तो 2-2 पार्ट भी आएंगे जिनमें ज़्यादा क्वेश्चन है, राइट, जिनमें ज़्यादा सिलेबस है। जैसे कि पॉलिनोमियल में आपका कम सिलेबस है इसलिए आपकी 1 ही वीडियो है, रियल नंबर्स में आपके 2 वीडियो है। सो आप वहाँ से देख सकते हैं सभी वीडियोज़। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, जिससे सब लोग फुल एंड फाइनल 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स को अचीव कर सकेंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।